मुल्क में सरमाया कारी लाने का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर ताजिकिस्तान में मौजूद। ताजिक सदर इमाम अली रहमान और हम मनसब काहिरा रसूल ज़ादा से मुलाकात। तालीम, खेल, समाजी रवाबित, सनती ताउन, सियाहत और दीगर शोबों में मुफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत किए गए। दुशंबे पहुँचने पर वज़ीर-ए-आज़म का ताजिक हम मनसब और दीगर हुक्काम ने पुरतबाक इस्तकबाल किया। गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। ताजिकिस्तान का पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने में दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है सरमायाकारी और तजारत के फ़रोग़ के लिए काम करेंगे। मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत दो तरफ़ा ताल्लुकात की मजबूती का बायस बनेंगे। नई राहें खुलेंगी। कराची बंदरगाह से अफ़गानिस्तान ताजिकिस्तान के लिए अशिया की नकल व हमल हो रही है। तवक्को है कासा 1000 मनसूबा आइंदा साल मुकम्मल हो जाएगा, जिससे खत्ते में खुशहाली आएगी। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों के तनाज़े का जिम्मेदार करार। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत। जस्टिस मुनीफ अख्तर ने रिमार्क्स दिए, मखसूस नशिस्तों का तनाज़ा इलेक्शन कमीशन की गलतियों से पैदा हुआ। क्या सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी नहीं है गलत ठीक करे? पार्लिमानी निज़ाम की बुनियाद सियासी जमातों पर है। सवाल ये है आज़ाद उम्मीदवारों की इतनी बड़ी तादाद कहाँ से आई? क्या इलेक्शन कमीशन ने खुद इन लोगों को आज़ाद नहीं करार दिया? जस्टिस अतमिन अल्लाह ने कहा, एक जमात को इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात से निकाल दिया। इलेक्शन कमीशन ने आइन की संगीन खिलाफ वर्जी की। समाअत 9 जुलाई तक मुलतवी। हर फरीक यही कहता है नशिस्तें दूसरे को नहीं उनसे मिले। किसी फरीक को ये कहते नहीं सुना मखसूस नशिस्तें खाली रहें। चीफ जस्टिस काजी फायद के रिमार्क्स। समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल ने कहा कि फैसल सिद्दीकी ने कहा था अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नशिस्तें नहीं मिलती तो खाली छोड़ते हैं। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा, अदालत इंसाफ के तकाज़ों का नहीं आइन और कानून का इत्तलाक करती है। नजरिया ज़रूरत के तमाम फैसलों में इंसाफ के तकाज़ों का ही जिक्र है। जब कुछ ठोस मवाद ना मिले तो इंसाफ की अपनी मर्जी की तशरीह की जाती है। किसी जज से बदनीयती मंसूब नहीं कर रहे। कराची में वकला और पुलिस आमने सामने। गुलिस्तान जौहर का थाना मैदान जंग बन गया। पुलिस और वकला आपस में झगड़ा। वकला की बड़ी तादाद थाने पहुंच गई। पुलिस वालों ने भी डंडे सीधे कर लिए। वकला के हाथ भी जो आया दे मारा। पुलिस के मुताबिक एक वकील बगैर इजाज़त SHO के साइड रूम में दाखिल हुआ। बाहर निकलने पर वकील ने बदतमीजी की। दीगर साथियों को बुलाकर थाने पर हमला करवा दिया। वकील का कहना था अदालती हुक्म पर वकील टिकटॉकर की गाड़ी रिलीज कराने गया। SHO ने गाड़ी छुड़वाने के बजाय बदतमीजी की, तशद्दुद भी किया और हवालात में बंद कर दिया। वकला से झगड़ा। SHO गुलिस्तान जौहर को महंगा पड़ गया। सदर कराची बार आमिर नवाज वराइज का कहना है SHO राजा तनवीर को मुअत्तल और ओहदे में तनज़्ज़ुली कर ली गई है। SHO और उनकी टीम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। मुकदमे की कॉपी मिलने तक एहतजाज जारी रहेगा। जनरल सेक्रेटरी कराची बार इख्तियार चन्ना ने इल्ज़ाम आयद किया SHO और उनके साथियों ने हमारे वकला पर तशद्दुद किया। SHO के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए बगैर नहीं जाएंगे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन का इंतखाब। हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून का कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर से रब्ता। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही के लिए अपोजिशन लीडर से नाम मांग लिए गए। नून लीग के चीफ वेब तारिक फजल चौधरी ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब को खत भिजवा दिया। जेल की हवा खाने के बाद फवाद चौधरी का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं हो सका। अल्लाह फवाद चौधरी की हालत ठीक करे। शानदाना गुलजार खान की प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स विद मालिक में गुफ्तगू। कहा PTI में 2 नहीं 3 ग्रुप हैं, वो तीनों में से किसी ग्रुप में नहीं है। बानी PTI ने जिन 2 ग्रुपों को मुलाकात के लिए बुलाया उनका इल्म नहीं। मजीद बोली, उन्होंने जेल में मुश्किल वक्त गुजारा है। अली जैदी ने कहा था हर कोई मियाँ इबाद नहीं होता जो अपना बेटा कुर्बान करते। तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात की हंडियां बीच चौराहे फूट गई। शेर अफजल मरवत ने भी फवाद चौधरी पर चढ़ाई कर दी। बोले पार्टी की मौजूदा क़यादत मुश्किल वक्त में फवाद चौधरी की तरह भागी नहीं। फवाद पुलिस को देखकर जिस तरह भागे उसने PTI का सर झुका दिया। मौजूदा क़यादत कड़े वक्त में बानी PTI के साथ खड़ी रही। फवाद चौधरी किसी को मशवरा ना दें, उनका हक नहीं बनता PTI की मौजूदा क़यादत पर तनकीद करें।
वो तो बस ऐसे ही आए। शेर अफजल मरवत ऊपर से आया, फवाद चौधरी ने भी आईना दिखाया, बोले ऐसे लोगों की उम्र 2-2.5 साल होती है। कहा शेर अफजल के पास 8 से 10 माह का वक्त है जो लंदन में शॉपिंग में गुजर जाएगा। पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं जिनको लोगों के दुखों पर हंसना आता है। शेर अफजल को तो कुछ हुआ ही नहीं, वो तो आराम से लंदन में फिर रही हैं, उनकी ज़हनी हालत सब ने देख ली है। मजीद कहा कुछ लोग उनके खिलाफ बानी पीटीआई के कान भरते हैं। रऊफ हसन, हामिद खान और शबली फराज को तो कोई घर में भी नहीं जानता। पीटीआई माजी में कई गंद मार चुकी। घर का भेदी लंका ढाए, और चौधरी राज उगलना शुरू कर दिए। कहते हैं पीटीआई ने 2016 में लंदन जाकर पीआर फर्म की खदमात हासिल की, अब उसी फर्म को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। बानी पीटीआई के साबिक करीबी साथी ओन चौधरी का इंकशाफ, कहा यहूदियों से मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की गई, पाक फौज के खिलाफ घिनौनी मुहिम चलाई जाती है। जो पाकिस्तान को तबाह करने की साजिश करेगा उसे बेनकाब करेंगे। पीटीआई वालों से बड़े मुल्क दुश्मन पाकिस्तान से बाहर भी मौजूद नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों के खिलाफ फैसले पर इंट्रा कोर्ट अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर 7 रुकनी लार्जर बेंच 8 जुलाई को समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में बेंच में जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन असर रजी शामिल। जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस इरफान सादात खान और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन भी बेंच का हिस्सा। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील के मुतालिक समाअत के लिए भी 5 रुकनी बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में बेंच 4 जुलाई को समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस नईम अफगान और जस्टिस अकील अब्बासी बेंच में शामिल। लाहौर हाई कोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस की तैनाती की मंजूरी, जुडिशल कमीशन ने जस्टिस आलिया नीलम के नाम की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सदारत में जुडिशल कमीशन का इजलास। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के लिए जस्टिस शुजात अली और जस्टिस अली बाकर नजफी के नाम भी ज़ेरे गौर आए। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस शफी सिद्दीकी को चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट बनाने की सिफारिश कर दी। मामला हतमी मंजूरी के लिए पार्लिमानी कमेटी को इरसाल। जस्टिस बाबर सत्तार और अहले खाना की ज़ाती मालूमात किसने अफशा की? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के चीफ लीगल अफसर को खत, पाकिस्तानी इदारों तहकीकाती इदारों को मुतालिका मालूमात फराहम करने की दरख्वास्त की। डेटा लीक करने वाले के अकाउंट की शिनाख्त में मुआवनत की इस्तदा की। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया एक्स ने रजिस्ट्रार के खत का जवाब नहीं दिया। अमरीकी सफारत खाने से राब्ता कहा है। जस्टिस मोहसिन कानी ने हिदायत की जिन अकाउंट्स की शिनाख्त हुई उनकी इंक्वायरी करें। समाअत गर्मियों की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी। किसने बनाया हैशटैग, किसने किया रीट्वीट? जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ मुहिम चलाने वाले कई अकाउंट्स की शिनाख्त, पीटीए और एफआईए की रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा। पीटीए के मुताबिक फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर 45 अकाउंट्स ने मुहिम चलाई। पीटीए के पास किसी भी मवाद को ब्लॉक करने या हटाने का इख्तियार है। एफआईए की रिपोर्ट में मुहिम शुरू करने वाले कुछ अकाउंट्स की निशानदही। पहला हैशटैग 22 अप्रैल को शुरू किया गया। ट्विटर पर 39 अकाउंट्स इस्तेमाल हुए, 29 की शिनाख्त जाली थी। ज़ाहरी शिनाख्त वाले 10 अकाउंट्स की तफसीलात नादिरा से मांगी गई, नादिरा ने 4 की दे दी। बुशरा बीबी को रिलीफ, 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में जमानत मंजूर। रेफरेंस में बुशरा बीबी की गिरफ्तारी मतलूब नहीं। एहतसाब अदालत में डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब का बयान। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वराश ने अडयाला जेल में समाअत की। बानी पीटीआई भी अदालत में पेश। इस्तग़ासा के 3 गवाहों पर वकला सफाई की जरह मुकम्मल। रेफरेंस में मजमूई तौर पर 27 गवाहों पर जरह मुकम्मल की जा चुकी। केस की समाअत 5 जुलाई तक मुलतवी। मजीद गवाहों को भी तलब कर लिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुश्किलात कम ना हो सकी। 9 मई के एक और मुकदमे में वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिया। मुराद सईद, हमाद अजहर और असलम इकबाल समेत पीटीआई के 25 रहनुमाओं की गिरफ्तारी का हुक्म। अदालत ने मुलजिमों को गिरफ्तारी से बचने के लिए 23 जुलाई तक की मोहलत भी दे दी। 50-50 हज़ार रुपए के ज़मानती मचल के जमा कराने होंगे। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने भी अली अमीन के नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी करने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया।
بانی پی ٹی آئی کی گرفتاری پاکستان کا اندرونی معاملہ، وہ ایک سزا یافتہ قیدی کے طور پر جیل میں ہیں۔ وزیر قانون اعظم نذیر طاہر کا اقوام متحدہ کے ورکنگ گروپ کی رپورٹ پر رد عمل، کہا پاکستان میں عدالتوں کے ذریعے آئین اور مروجہ قوانین پر عمل ہوتا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کو ملکی آئین و قانون اور عالمی اصولوں کے مطابق تمام حقوق حاصل ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کو ریلیف ملنا شفاف عدالتی نظام کا مظہر ہے۔ آئین، قانون اور عالمی اصولوں سے ماورا کوئی بھی مطالبہ امتیازی، جانبدارانہ اور عدل کے منافی کہلائے گا۔ سندھ کابینہ میں 10 نئے معاونین خصوصی کا اضافہ، 6 نئے ترجمان بھی مقرر کر دیے گئے۔ کابینہ ارکان کی تعداد 30 ہو گئی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق لال چندہ کرانی، سرفراز راجڑ، قاسم نوید قمر، وقار مہدی اور رجویر سنگھ معاون خصوصی مقرر، بیرسٹر ارسلان اسلام، سرمد پلیجو، عبدالواحد حالی پوتا، سعدیہ جاوید، مختوم فخر زمان، محمد علی راشد کو ترجمان مقرر کیا گیا۔ کراچی میں شدید گرمی سے اموات کا سلسلہ نہ تھما، ہیٹ سٹروک سے 24 گھنٹوں میں مزید 4 افراد جاں بحق، گرمی سے اموات کی مجموعی تعداد 49 تک پہنچ گئی۔ محکمہ صحت سندھ کے مطابق ہیٹ سٹروک سے متاثرہ افراد کی تعداد 3482 ہو گئی۔ سب سے زیادہ عباسی اسپتال میں 23 اموات رپورٹ ہوئیں، سول اسپتال میں 18، جناح اسپتال میں 5 اور قطر اسپتال میں 3 افراد جاں بحق ہوئے۔ مطلع جزوی ابرآلود اور سمندری ہوائیں بحال، کراچی میں گرمی کی شدت برقرار تاحال، کراچی میں 22 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں، درجہ حرارت 36 ڈگری پر پہنچا، گرمی کی شدت 42 تک محسوس کی گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں رواں ہفتے بارش کا کوئی امکان نہیں، کراچی میں مانسون بارشیں 9 جولائی سے متوقع۔ دوسری جانب مٹھی، بدین، عمرکوٹ اور میرپور خاص میں آندھی اور بارشوں کی پیشگوئی۔ گرمی اور حبس میں بجلی کا بحران سنگین، اذیت میں مبتلا مختلف شہروں کے مکین، کراچی، لاہور، کوئٹہ، پشاور سمیت کئی شہروں میں طویل اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ، حیدرآباد میں بجلی کی بندش پر شہری سڑکوں پر آ گئے۔ 4 روز سے بجلی کی فراہمی کے معطلی پر کینٹ روڈ پر احتجاج، جیکب آباد میں لوڈ شیڈنگ کے خلاف مظاہرہ، بہاول نگر میں بجلی کے زائد بلوں کے خلاف تاجروں کا احتجاج، شہری کہتے ہیں بجلی کے بلوں نے چولہے ٹھنڈے کر دیے، مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان۔